पांडे जी, सबसे पहले तो आपको फोन लगाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको एक शुभ संदेश ये देने वाला हूं कि अब जी गुरु जी की, जय गुरुदेव जी की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, कुछ महीने जी के जी अंदर ही वो जमीन पर उतरने वाली हैं। जी जो अभी बहुत सारे शिष्य और जूटधारी केवल शाकाहारी और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, और उनमें से तो कुछ लोग दुष्टतापूर्वक प्राइवेसी में मद्यपान भी कर रहे हैं। हम्म। बात समझ रहे हैं ना? तो हम्म, ये पाखंड अब जो है, जय गुरुदेव जी की बाबा की भविष्यवाणी है कि इन पाखंडियों को दंड भी मिलेगा। और अब ये युग परिवर्तन होने वाला है, जिसे बाबा जी ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। राइट। जी और जी जी बाबा जी ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो कि डराने वाली हैं। और बाबा जी ने वो भविष्यवाणियां सिर्फ इसलिए की थी कि बेटे डर जाओ तो भविष्य सुधर जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारी पीढ़ियों का भी। और जी उन्होंने इस जी बात को बहुत अच्छे ढंग से इंडिकेट किया था कि यदि तुम लोग सुधर जाओगे तो जो ये खतरनाक चीजें होने वाली हैं वो टल जाएंगी, लेकिन यदि जी नहीं सुधरोगे तो दंड जरूर मिलेगा। जी जी तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम जो है केवल शाकाहारी और नशा मुक्त की अकेली बात करेंगे, क्योंकि शाकाहारी और नशा मुक्त एक मूल आधार है, राइट, चरित्र का। जी जी और जी शाकाहारी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस हिंसा से जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, कत्ल खाने आदि से, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पूरे नेचर पे जाता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि स्पेशली गौ माता की गाय में अभी आपने मालूम नहीं, आप अ, आप जो है आचार्य देवव्रत जी को जानते हैं क्या? अब नाम सुना है सर। हाँ, ये आचार्य देवव्रत जी कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। ये अभी वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। जी जी राइट। सॉरी, नॉट जी राजस्थान के, गुजरात के गवर्नर हैं। और इन्होंने, अच्छा ये कई जगह के गवर्नर रहे हैं, हरियाणा के रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, और वर्तमान में ये गुजरात के गवर्नर हैं। और इन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलके बहुत रिसर्च की है, हर जी तरीके के जो है देसी गाय के ऊपर, जर्सी गाय पे, सब पे जो है ना रिसर्च की है। और इन्होंने जो रिसर्च की फाइंडिंग दी है वो एकदम चौंकाने वाली है। वो कह रही है कि जो हमारी देसी गाय है जो दूध दे रही है, उसके 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जो मिट्टी की सेहत 1 साल के अंदर उसमें महा अंतर ला सकते हैं। राइट। जी और जी इन्होंने जब दूसरी रिसर्च की तो इसमें इन्होंने पाया कि जो गायें दूध नहीं दे रही हैं उनके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया हैं, 500 करोड़ जीवाणु हैं। तो हमारे लिए दूध देती गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो गाय दूध नहीं दे रही है? फिलहाल अब एक तरह से तो यही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देखा जाए तो जो है दोनों महत्वपूर्ण ही है। नहीं, दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि हमारा मिट्टी की सेहत फिर से सुधर जाएगी तो हम जो अभी रासायनिक विष पी रहे हैं, हम जी क्विंटल जो है यूरिया खाने के रूप में जो है खा रहे हैं, वो पानी जी में जा रही है, वो जो है फसल के तने में, फसल के बीज में पहुंच जा रही है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो विषाक्त हो गया है। हमारी बीमारियों बिल्कुल। का कारण जो है यह विषाक्त खाना है। और ये जी दुष्ट जी लोगों ने अपना सामान बेचने के लिए जो भ्रमित करने वाला जो प्रचार किया है, जैसे सफेद चीनी। तो अभी जी मेरी जी एक मैनेजर से बात हो रही थी जो कि चीनी फैक्ट्री में काम करता है। उसका कहना था कि साहब, मुझे 37 साल हो गए हैं चीनी फैक्ट्री में काम करते हुए, और जब से मैंने चीनी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है उस दिन से मैंने चीनी खाना बंद कर दिया है। इतने भयानक रासायनिक उस चीज के लिए यूज होते हैं।
तो हमारी सरकार, हमारा सिस्टम को आपसे कुछ लेना ही देना नहीं है। वो तो जो विदेशी कंपनियां इनको पैसा दे रही हैं, जो केमिकल बेच रही हैं, इनके धंधे चलना चाहिए, इनका करप्शन चलना चाहिए। अब आप ये देखिए, आपके अधिकांश नेता जो पहले पटिए पे बैठते थे, वो आज करोड़पति हैं कि नहीं है? टोटल टोटल। तो फिर ये अपने देश के लिए हैं या शुद्ध दुष्ट लोग हैं? अच्छा, आप ये बताइए, आजादी के 75 साल बाद भी आपके ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं, ये वही नियम कानून हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, सारे के सारे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मान लो श्रीकांत पांडे जी, यदि आपको मौका मिलता और आप देश के प्रधानमंत्री होते, तो क्या दुष्टता पूर्वक आप अपने भारतवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपते? जी नहीं, सबसे पहले तो यही जो है खत्म करना जरूरी था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त पे लाल किले में 5 जो है प्रण किए हैं, शायद आपने जरूर सुना होगा क्योंकि पब्लिसिटी उसकी बहुत की गई है। उसका सेकंड प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामों के नियम कानून और गुलामों की व्यवस्था, जिसके तहत मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के माध्यम से भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू नहीं आती है क्या? आप क्या सोचते हैं, उन्हें बदबू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी जी, अगर कोई भी भारतीय वास्तव में अपने को जो है वो भारतीय मानता है, तो प्रथमतया तो उसको ये सोचना चाहिए कि अंग्रेज जब आए तो प्रथम सबसे पहले जो है हमारा यानी आर्थिक व्यवस्था पर जो है वार किया, संस्कृति पर हमारे वार किया, और उसके बाद चूंकि हमारी जो है ये क्या बोलते हैं जो है स्वास्थ्य इतना अच्छा जो है वो आयुर्वेद था, तो उस पर यानी 2-3 चीजों पर उन लोगों ने पहला प्रहार किया। पहला प्रहार उन्होंने किया है लॉर्ड मैकाले की 3 साल की स्टडी के बाद, जो उन्होंने एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी। उस रिपोर्ट से जो है सबसे बड़ी कुटिलता, दुष्टता जो है ना पैदा हुई है। हालांकि जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके ओपनिंग रिमार्क में जो बात कही थी, उससे हर भारतीय को बहुत खुशी मिलना चाहिए। क्या मालूम है लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था उस रिपोर्ट के पहले पेज पे? उन्होंने कहा था, मैंने पिछले 3 सालों से भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया है, हमें पूरे भारतवर्ष में कोई भी गरीब व्यक्ति या भिखारी नहीं मिला है। तो अब सोचने का विषय है कि ऐसा क्या क्या अंग्रेजों ने किया कि 2 फरवरी 1835 में जब भारत में एक भी गरीब और भिखारी नहीं मिला उन्होंने कितनी लुटाई की है कि उस लुटाई के कारण हम जो है बर्बाद हो गए और हमारे लोगों को 2-2, 3-3 भुखमरी का सामना करना पड़ा कि हम लोग जो है भूख से मर गए। मतलब उसकी लूट, कितना लुटाई की होगी ये सोचो। और ये बात हमने नहीं कही है, ये लॉर्ड मैकाले ने कही है कि इतने इतने जो है ना 6 लाख के करीब जो है यहाँ पे विद्यालय थे, इतनी यूनिवर्सिटी हैं, और यहाँ पर जो है स्पेशली साउथ में 97 to 99% जो है वो लिटरेसी थी। 57% जो हमारे गुरुकुल थे वो महिलाओं के द्वारा, उनकी प्राचार्य महिलाएं थीं, और 18 विषयों पर हम महाप्रखंडता प्राप्त किए थे। और उस समय उसी रिपोर्ट में ब्रिटेन का कंपैरेटिव दिया है कि उस समय ब्रिटेन की लिटरेसी मात्र 17% थी, और वो लिटरेसी भी फर्जी थी, क्योंकि केवल सप्ताह में एक दिन ही स्कूल हुआ करते थे, जिसे संडे स्कूल कहते थे, और उसमें मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी। तो बताओ वो लिटरेसी कुछ मायने रखती है कि ये 99% लिटरेसी, जिसके जो है ना अनूठे एग्जाम्पल आज भी प्रस्तुत हैं, हमारे इतिहासकारों ने उन्हें छिपा दिया है
एक जेट टाइप जो है डैम बनाया गया है, जो अपने आप में एक विश्व का आश्चर्य है। हमारे किसी इतिहासकार ने उसे कवर ही नहीं किया। तो इतनी इतनी ना दांतों तले उंगली दबाने वाले जो है एग्जाम्पल उस समय के अवेलेबल हैं। हम दुष्टापूर्वक जो है ना इन अंग्रेजों का महिमागान करते रहे, और इन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया और हमारी गुरुकुल व्यवस्था को इलीगल कर दिया। इन्होंने हमारे गुरुओं पे बहुत अत्याचार किया, कईयों के हाथ काट दिए, कईयों को जेल में डाल दिया। किसी एक भी इतिहासकार ने इसे कवर किया है क्या? तो इतिहासकार तो भट्ट होते हैं, भाट होते हैं, भाट भाट या क्या कहते हैं उनको, जिनका काम जो है सत्ता में जो बैठा हो उनका गायन ऐसो गान करना ही उनका काम होता है। इन्हें अपने आप को विद्वान कहने का तो बिल्कुल हक नहीं है। ये सब चाटुकार घटिया लोग हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी हमारा देश का इतिहास बदल दिया, और उन्हें जो है बदले में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया, और उन चाटुकारों को ऐसी जगह पे बिठा दिया कि उनकी बात, घटिया बात और नकली बात को कॉन्ट्राडिक्शन में कोई किताब भी नहीं छपने दी। तो वो विद्वान तो किसी तरीके से नहीं कहे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि यदि ये विद्वान मर भी गए हैं तो इनके जो शिष्य हैं उन संगोष्ठियां करके उनसे सामना कराया जाए। और जो छदम जो है ना विद्वान हैं, यदि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि वो देवलोक पहुंच गए हैं, तो भर्त्सना तो उनकी की ही जा सकती है, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। और उनको जो पद्मश्री और पद्म भूषण दिए गए हैं वो सब विड्रॉ कर लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। वो बल्कि उनकी एक भर्त्सना जो है पत्र जारी करना चाहिए। तो भर्त्सना श्री, उनके नाम के आगे स्वर्गीय भर्त्सना श्री सो एंड सो लिखा जाना चाहिए। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? उनको एक दूसरा टाइटल देना चाहिए, भर्त्सना श्री। पद्म श्री की जगह क्या, भर्त्सना श्री। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही सर। तो अब सब छिपाया गया, और छिपाया ही नहीं गया, तमाम चीजों को गलत करके बताया गया, बिल्कुल उल्टा। और उनको तो छोड़िए, हमारे जो अपने आप को डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, जिन्हें डी.लिट की डिग्री दी, इन्हें धेले भर की लज्जा नहीं आई। इन्होंने 45 मिनट जो है कैम्ब्रिज में जाकर अंग्रेजों को गुणगान किया कि हम तो साले नालायक थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, हम तो नालायक ही थे। इन मनमोहन सिंह को सीखना चाहिए कि नालायक कौन थे। इन्हें क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने आप को विद्वान कहने का हक है? कभी नहीं। तो अब किसी ना किसी को तो जो है ना ये ठेठ बातें कहना पड़ेंगी। भाई, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री हो उसके बाद भी इसको इतना नहीं समझ में आया कि हमारा अर्थशास्त्र क्या कह रहा है। अरे कोई अर्थशास्त्री नहीं है, दूसरों की नकल की है। यदि आप रिसर्च करेंगे तो वो भी सामने आ जाएगा। जी जी जी, सत्य है। मतलब जो है, जो छदम पुरुष होता है उसके हर एक्ट में छदमता होगी। क्योंकि अपन लोगों ने इस पे कोई रिसर्च नहीं की है, इसलिए अपन को नहीं मालूम है कि उन्होंने कहां से नकल टोपी थी। और बल्कि जो है वो अर्थशास्त्र में भी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट में वो हमारे ऊपर थोप दिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल है कि बिना धन के हम इस देश को जो है ना धनी बना सकते हैं। बिना धन के हम इस देश को जो है हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और बिना धन के जो है ना आपकी जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो बन जाएंगी और वो वर्ल्ड क्लास की होंगी। और बिना टैक्स के हमारे पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा। तो जब हमारे पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू के मॉडल अवेलेबल हैं, तो अपनी देश की जनता पर टैक्स क्यों पालन किया लादा जाए। और टैक्स से ज्यादा जो टैक्स कंप्लायंस है, जिसमें दुष्ट व्यवस्था जाके छापा मारती है और खुद लूट करती है, और दूसरों को जो है ना उनके अकाउंट सील कर देती है, उनको जो है ना बैंकरप्ट होने के लिए बेबस कर देती है, उन्हें भागना पड़ता है। ये सब इस व्यवस्था की दुष्टता का दोष है। मालूम नहीं श्रीकांत जी, आप मेरी बात कितनी हद तक समझ रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। मैं पूरी बात आपकी समझ रहा हूँ सर, क्योंकि हम लोगों ने जो है बहुत कुछ देखा है, और गुरु महाराज ने केवल यही शाकाहारी की बात नहीं बताई है, पूरे देश में हम लोगों ने दौड़ भाग करके इतना कुछ प्रचार किया है और बहुत कुछ बताया है। और यहाँ तक कि 89 और 96 में हम लोगों ने जो है जो घोषणा पत्र दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अगर उस पर आज
लागू हो गया होता, वो चला होता, लोगों ने ध्यान दिया होता भूमि जोतक खेती और काश्तकारों की बातों को जो है, तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता सर। श्रीकांत आज पांडे जी, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी कि मैं एकदम अज्ञानी प्राणी हूँ। मेरे ख्याल नहीं से सर, डेढ़ या 2 महीने पहले तक मैंने जय गुरुदेव जी का नाम नहीं सुना था। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो जगह जगह जाके जिन्होंने इतना प्रचार किया, सब कुछ किया, मैं इतना अज्ञानी था कि मैं उनको नहीं जानता था। आपके यहाँ पे एक फिलहाल अशोक आश्चर्य है सर। आप आपके यहाँ आश्चर्य है सर। और एक मिनट सर, आप ऐसी पोस्ट पर थे कि मुझको भी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम, अभी तो हम लोगों ने जो एकदम खुलेआम शुरू किया जो है, अभी अब कितना सही है कितना गलत है, रुपए के उसमें हम लोगों ने ये, चूंकि इसका कोई मानक ही नहीं है, जो पैसा छप रहा है तो ये बिल्कुल फ्रॉड, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, इसका इसकी क्रय शक्ति नहीं पता है किसी को जो है, और ये छापा जा रहा है डरने से। हम तो उल्टी बात कह रहे हैं कि कुछ समय तक बैक एंड में जो है इसको चलने दिया जाएगा, फ्रंट एंड में एक दूसरी क्राइम फ्री भारत का जो है ना मनी सिस्टम ले आया जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड पैसा होगा। विकास की कोई कमी ही नहीं होगी। हमारा विकास हमारी पौरुषता पर निर्भर करेगा कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। खाद्यान्न जो है ना भारत के लिए नहीं, हम विश्व स्तर के लिए खाद्यान्न पैदा कर पाएंगे। इतना जो है 2% लैंड के होने के बावजूद भी हम इतना खाद्यान्न पैदा कर पाएंगे। फिर से हमारे यहाँ औषधियों के जो है ना वृक्ष और सुगंधित वृक्ष, और हमारा जो है गायों को जो भोजन मिलेगा वो घास की बजाय प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा, जो कि पेड़ों से आएगा। उसके आहार में केवल जो है ये प्रोटीन रिच जो है फॉडर ही नहीं रहेगा, बल्कि औषधियां उनको मिलेंगी। पहले हमारी गायें चरती थीं और हमारे जंगलों में नॉर्मल कोर्स में बहुत सारी औषधियां रहती थीं, जो गाय के चरने के साथ उनके दूध में पहुंच जाती थीं। वो व्यवस्था अभी टूट गई है। हम जो है उस व्यवस्था को बड़ी आसानी से ला सकेंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल के उसकी ऑनरशिप कम्युनिटी को दे दी जाएगी और पेड़ों की संख्या आज की तुलना में कम से कम तिगुनी हो जाएगी। इसमें जो है 10 फीट गहरी गाय जो है खाई खोदी जाएगी और उसमें जो है छेद वाली टाइल्स लगा के उसको जो है पानी को सोखने की व्यवस्था होगी, और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे औषधियों के और सब चीजों के, और इन पेड़ों की जो हॉरिजॉन्टल डगार है इसको काट दिया जाएगा, पेड़ को ऊपर जाने के लिए बेवस किया जाएगा, और उस पेड़ के वजन को संभालने की व्यवस्था में पेड़ की जड़ें गहरी जाएंगी, जो कि पानी को नीचे ले जाने का एक बहुत तेज साधन बनेगी। जो पानी अभी हमारा ये सब चीजें खत्म होने के कारण तेजी से फ्लश फ्लड में कन्वर्ट हो रहा है, वो फ्लश फ्लड की तो छोड़ दीजिए, वो उसका अधिकांश भाग जो है ना जमीन के अंदर चला जाएगा और पानी का लेवल फिर से जो है ना 8 फीट पे आ जाएगा। यह सब चीजें बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये इन राजनेताओं के रहते संभव नहीं है। तो यदि हम सही मायने में जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पे उतारने के लिए तैयार हों, तो हम जो है चंद महीनों में ये व्यवस्था बदलने की स्थिति में है, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। हमें इस बात का पूरा एहसास है पांडे जी कि 2 तरीके के लोग हैं, और स्पेशली हम आपके कई आयोजनों में गए हैं तो हमने ये देखा है कि आपके साथ गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? तो मेरा कहना है कि उनको हम महाबली कह के कहें कि आप लड़ने उतरिए, तो ऐसी सोच हमारी दूषित होगी। तो हम ये उनके ऊपर छोड़ें कि उनकी परिस्थिति के हिसाब से, उनकी सोच और क्षमता के हिसाब से वो पर्दे के पीछे रहकर अच्छा भारत चाहते हैं, या पर्दे के सामने आकर चंद्रगुप्त बनकर कंपटीशन में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर यदि वो चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे और यदि राज्य में नंबर 1 पर आ जाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है।
तो उनके पास जो है टिकट भी चल के पहुंचेगा, उनको जिताने की व्यवस्था भी जो है ना सिस्टम करेगा, तो उन्हें ना अपना प्रचार करना होगा, ना उस पर 5 पैसे खर्च करना होंगे। केवल उन्हें एक ही काम करना है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। जो आप लोग करते हो हर रविवार को, वैसे ही संगोष्ठी हम तो कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 बार की जाए तो और अच्छा है। और हम लोगों को उसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से जोड़ें। ऐप के माध्यम से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक पारदर्शी सिस्टम है, राइट। तो जो पर्दे के पीछे लोग अच्छा भारत चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है अपनी उनकी पारिवारिक स्थिति के कारण, जो उनके अभी तक के एक्सपीरियंस हैं, सोच और क्षमता के कारण, यदि वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे रहना है, तो पर्दे के पीछे रहते हुए भी उन्हें अच्छा भारत मिल जाएगा। हम उनको ललकार के जो है ना शिवाजी और जो है राणा सांगा नहीं बनाना चाहते हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर मात्र अपने लोगों को, अपने घर वालों को जोड़कर, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर, अपने दोस्तों को जोड़कर, अपने पड़ोसियों को जोड़कर, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़कर, अपने आसपास के युवा और विद्यार्थियों को जोड़कर, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़कर, उन्हें मात्र 90 लोगों को जोड़ना है। और 90 लोगों के जोड़ने के संकल्प के साथ ही उनकी सदस्य संकल्प पूरा हो जाता है। जो चंद्रगुप्त हैं, उन्हें एक बैनर बनाना है, अपराध मुक्त भारत व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी, और उन्हें अपने लोगों के बीच जाके लगातार संगोष्ठी करना है। उन्हें एक साथ में एक रजिस्टर रखना है, जिसमें जो लोग आयोजन में, संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं, सत्संग में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है। और फिर जो है सत्संग के जो आपके प्रवचन हैं वो करिए। और हमारे क्राइम फ्री भारत पर जो मुझे नहीं मालूम था, एक बड़ा संयोग है कि हमारे मॉडल में जय गुरुदेव जी की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, वो आश्चर्यजनक ढंग से बैठी हुई हैं, जो हमारे ज्ञान में भी नहीं थी, राइट। जब हमने उनका मिलान किया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया, और मैं समझ गया कि जो मैं बार बार कहता था कि कोई एक काम मुझसे कोई ईश्वरी शक्ति करा रही है, आज मैं ये समझ चुका हूं कि यह काम और कोई नहीं बल्कि जय गुरुदेव जी ही करा रहे थे, राइट जी। लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये वो हमको पर्दे के पीछे रखते हुए कराए हैं। और मुझे कुछ धुंधला सा दिखता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जिन जय गुरुदेव महाराज को हम जानते हैं वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखे हों सफेद वस्त्रों में, दाढ़ी में, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये समानता जो है, आश्चर्यजनक समानता, निश्चित रूप से ये बात दर्शाती है कि वो जो हमको आभास हो रहे थे वो जय गुरुदेव जी के ही थे, और वो मुझे इस काम के लिए पकड़े हुए थे, राइट जी। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने टेलीग्राम ऐप पे आप काम वो करते हैं? क्योंकि मैं व्हाट्सएप का यूज नहीं करता, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, उससे फायदा ये है कि टेलीग्राम ऐप पे एक ग्रुप में जो है 1 लाख लोग हो सकते हैं, और हमारा 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है, तो 1000 ग्रुप बना के हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए हमें टेलीग्राम ऐप जो है पसंद आ रहा है। और व्हाट्सएप पे हम केवल 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, जबकि इसमें हम 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, राइट जी। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप में होता है वो सब भी है, और उसके अलावा ये व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है उसको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके उस पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, या आजकल तो जो है चूंकि स्पीकर भी होता है उसमें, तो वो यदि हम माइक को दबा के बोल के भी कहेंगे तो वो यूट्यूब डाउनलोड ऑलरेडी होगा। और यदि ऑलरेडी आपने यूट्यूब डाउनलोड किया है तो उसमें क्राइम फ्री भारत लिखकर या बोलकर आपको क्राइम फ्री भारत हमारी चैनल मिल जाएगी, राइट।
उसमें 2700 से अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि वो 21 लक्ष्य, जो कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां भी उसमें समाहित हैं, और कैसे इस देश को बदल देगा, कैसे टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगी। तो उसमें से जो सामान्य टाइप की जो वीडियोज हैं, जो टेक्निकल वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल स्टफ भी है, तो टेक्निकल स्टफ को छोड़ दीजिए आप। जो सामान्य लोगों से बातचीत हो रही है, उनकी भाषा में बातचीत हो रही है, जो उन्हें समझा जा रहा है, तो मेरा अनुरोध होगा कि एक जैसे अपन ने वीडियो चला दिया क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का, और उसको यदि मान लो और कोई व्यवस्था नहीं है तो आपका जो साउंड सिस्टम है वही अपने मोबाइल पे लगा दिया, तो उसकी आवाज़ जो है वहाँ बैठे हर सत्संगी के पास पहुँच जाएगी। और उस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा सा सत्संग किया जाए और फिर लोगों को ये समझाया जाए कि ये जो वीडियो है और जो 21 लक्ष्य हैं वो कैसे जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियों को जमीन पर उतार रहे हैं। राइट जी। अच्छा, इसको करने के बाद जो है दूसरा काम हमें करना है, जो हमने रजिस्टर की बात कही थी कि जितने भी सत्संगी वहाँ बैठे हुए हैं उनको अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है ना? और इन वीडियो को देखने के बाद और सत्संग पे चर्चा करने के बाद आपको उनसे ये पूछना है कि आपकी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार आप जो है सदस्य भूमिका में सिर्फ 90 लोगों को जोड़कर पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, या ओपन कंपटीशन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसमें केवल एक ही यार्डस्टिक रखी गई है कि जो लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा, और यदि प्रदेश वाली मेरिट लिस्ट है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, और यदि देश वाली मेरिट लिस्ट है जिसमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो पहले 543 में मेरिट लिस्ट में जो आ गया उसको सांसद का टिकट भी मिल जाएगा, बिना 5 पैसे खर्च किए वो जीत भी जाएगा, और यदि नंबर 1 होगा तो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? जी जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो क्राउड आपके सामने है उनमें से एक आध तो चंद्रगुप्ती सोच वाला होगा, 99% जो है सदस्य सोच वाले होंगे। तो उनको जो है जो जिसका हो उसी में वो लिखे कि वो सदस्य की संकल्प को पूरा करेगा या चंद्रगुप्त के संकल्प को पूरा करेगा। राइट? और चंद्रगुप्त का भी संकल्प 4 हैं बेसिकली। एक राष्ट्रीय स्तर का है जिससे सांसदीय जो है सांसद निकलेंगे, जिसे सांसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे। एक राज्य स्तरीय है जिससे कि विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे, जिससे कि विधायक निकलेंगे। फिर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर निकलेंगे। और इसके बाद एक ग्रामीण या रूरल चंद्रगुप्त है जिससे पंच और सरपंच निकलेंगे। तो पूरा स्पेक्ट्रम है, बिना खर्च के वो चंद्रगुप्त बन सकेंगे और अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से पंच सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। काम केवल एक ही करना है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणियों के साथ साथ क्राइम फ्री भारत में वो भविष्यवाणियां कैसे जमीन पर उतर रही हैं इसको स्वयं समझना है और समझाना है। यदि कहीं नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे चर्चा करके हम उसको जो है ना समझा देंगे, और ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो पांडे जी, ये बात आपको किस हद तक समझ में आई है? समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात और है अभी। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन यदि हम सीधे ढंग से पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत है जिसे हम स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन कहते हैं। राइट? अब ये एंड्रॉइड फोन बहुत सस्ता आने लगा है, 2000 1500 के भी जो है 2500 तक जो है ना बड़े अच्छे से एंड्रॉइड फोन आजकल आ रहे हैं। तो वो एंड्रॉइड फोन जरूर खरीद लिया जाए। उससे जो है वो यूट्यूब और बाकी ढेर सारे अपने ज्ञान की चीजें भी देख पाएंगे और इस महापरिवर्तन में अपना भूमिका निभा पाएंगे। अन्यथा हमें उनके लिए इनडायरेक्ट व्यवस्था करना पड़ेगी कि कोई नोडल ऑफिसर होगा जो उनको ब्रीफ करेगा, ये करेगा। तो वो इनडायरेक्ट की बजाय मुझे लगता है कि उस फोन के आने से उनका थोड़ा सा स्टेटस भी बढ़ेगा और वो सीधे जो है सदस्य भूमिका भी निभा पाएंगे और चंद्रगुप्ती भूमिका निभा पाएंगे। यदि वो सदस्य भूमिका में रहेंगे तो उन्हें बिना कष्ट उठाए मात्र जो है 94 लोगों को 90 लोगों को जोड़कर, और जब जो है
चुनाव का घोषणा होकर चंद्रगुप्तों की सूची निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे ऐसे लोगों की, तो फिर चुनाव के नोटिफिकेशन से लेके जिस दिन वोटिंग है उस दिन तक प्रतिदिन उन्हें अपनी छत पर जाना है। छत नहीं है तो चबूतरे पे जाना है, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के ये कहना है कि फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और फिर जो है जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उस चंद्रगुप्त के फेवर में बटन दबा के हम उसे जिताएंगे। और ये जीत इतनी बड़ी होगी कि जो ढेर सारे आज जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हैं, जो 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस मॉडल में वो सब जो है गुरु जी के जय गुरुदेव जी के बाबा के आशीर्वाद से वो सब उसमें व्यवस्थित है। तो वो कैसे होगा उस पर ज्यादा एनर्जी ना लगाई जाए, वो मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दिया जाए। जय बाबा गुरुदेव के आशीर्वाद से यह चमत्कार 2024 में होने ही वाला है। और 2024 से 5 वर्ष के अंदर हम में से हर कोई उस सतयुगी परिवर्तन को महसूस कर पाएगा जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में छिपा हुआ है और जय गुरुदेव के द्वारा समय समय पे की गई भविष्यवाणियों में भी छिपा हुआ है। तो अब आप इसके आगे आप अपना विचार रखिए। सर विचार क्या रखना है, आपने तो सारी चीजें बताया ही। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए स्वामी महाराज ने जो है चुनाव को 96 के बाद जो है वो टाल दिया था, क्योंकि जो व्यवस्थाएं लागू होनी थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और चुनाव आयोग में दाखिल करके, तो ये इसलिए कि जब समय आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो लोग उसको जो है निकलवाएंगे और वो लागू हो जाएगी। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव की अब जरूरत है, आज ही जरूरत है, नहीं तो 2024 के बाद आपको इस स्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा। एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आ रहा है, आप जो है कुछ भी करने की स्थिति में ही नहीं रह जाएंगे। तो यदि हम चंद महीनों में नहीं जागे तो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां जो नेगेटिव वाली हैं कि जमीनें उछलेंगी और ये होगा, वो सब तांडव जमीन पर उतरना चालू हो जाएगा। तो यदि हम उसे अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने देश को बचाना चाहते हैं तो बस एक काम करना है, आपको थोड़ी कुछ करना है। आपको तो जिसको जो है ना सदस्य की भूमिका से अच्छे जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को यदि जमीन पर उतारने का मौका मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और वो काम तो जो है वो बिल्कुल जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है और वो सारे कार्य करना है, लेकिन ये सोच करके कि बाबा जी ने क्या कहा है, उनका उद्देश्य क्या है। देखिए कई आप तो भविष्यवाणियों को जमीन में देखिए, ऐसा है यदि वो प्रेरणा जय गुरुदेव जी ने मैथिली शरण गुप्त को बिना जाने दे दी है तो आप तो ये देखिए कि आपकी कौन सी भविष्यवाणी वहां नहीं है और मुझसे चर्चा करिए कि साहब ये वाली भविष्यवाणी कहाँ है, तो बताइए, तो मैं बता दूंगा कि यहाँ लिखी हुई है। ठीक है ना। यदि कहीं स्पष्ट ढंग से नहीं लिखी होगी तो उसे स्पष्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी और उसके लिए नियम कानून के ड्राफ्ट रेडी हैं, जिन्हें चर्चा के बाद, रिफाइनमेंट के बाद जब हमारे पास पावर होगा तो हमें केवल जो है हमारे चंद्रगुप्तों को हाँ की जीत और ना की हार ही कहना है। और इन चंद्रगुप्तों के दिमागी स्तर पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं। उन्हें केवल एक ही काम करना है, संगोष्ठी लेना है, संगोष्ठी लेना है, संगोष्ठी लेना है और अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट स्थान पे लाना है। दिमागी स्तर पे जो काम करना है वो सब भूमिका मैथिली शरण गुप्त ने चाणक्य की जो फौज बनाई हुई है, जो टेक्नोलॉजी पे पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, जो नियम कानून पे काम कर रही है, जिसका एक नियम कानून हमने ऑलरेडी सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, तो वो प्रक्रिया गवर्नमेंट पर भी विचाराधीन है। तो उस चीज पे दिमाग नहीं लगाना है, अपन को केवल ये दिमाग लगाना है क्योंकि हमने बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्यों को देखा है, अधिकांश बेचारे गरीब लोग हैं और अधिकांश लोग जो है आज की व्यवस्था से पूरी तरह से दुखी और ग्रसित हैं। उनके साथ ढेर सारे अन्याय किए जा रहे हैं, उन्हें फ्री भी बांट के उनके आत्मसम्मान को भी खत्म कर दिया है। आज उनमें से अधिकांश लोगों की स्थिति कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई है। जो इंसान वो होता है जो कर्मठ होता है, इंसान वो होता है जो अपने भुजाबल से अपने लिए समृद्धि पैदा करता है। वो फ्री भी नहीं खाता है और फ्री भी खा के और दारू पी के वो अपने बीवी बच्चों को नहीं पीटता है। तो वैसे तो एक फायदा है कि कम से कम दारू वाला एस्पेक्ट तो
हमारे बाबा गुरुदेव जी के शिष्यों में नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीबी की लत से हो सकता है कि उनके बच्चों में वो लत लगी हुई हो। तो हो सकता है कि पिताजी जो है ना नशा ना करते हों, लेकिन उनके बच्चे ये फ्रीबी और दारू कल्चर के कारण वो नशा करते हों, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। ये तो आप बताएं मुझे कि जमीन पे आपके आकलन के हिसाब से क्या स्थिति है। नहीं सर, वैसे जो बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हैं उनमें से तो संभवतः ऐसी कोई बात नहीं होगी। उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों की बात। बच्चों में भी बहुत कम परसेंटेज होगा जरूर, इसलिए कि चूंकि समय इस तरह का आ गया जो है बनावट का। तो नहीं, वो दुष्टापूर्वक बांटा गया है, क्योंकि आपके संविधान में एक आर्टिकल 47 है जो कह रहा है कि सभी तरीके के नशा जो पदार्थ हैं वो सरकारों को, राज्य और केंद्र शासन को ये दिशा निर्देश संविधान दे रहा है कि आप हर नशीली चीज को प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि वह गरीब लोगों के विरुद्ध जाती है। लेकिन इन लोगों ने संविधान के इस दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए उल्टा कर दिया है। आज हर गांव में, हर गली में दारू की दुकानें खुल गई हैं, और जहां दारू की दुकानें नहीं खुली हैं वहां पाउच पहुंच गए हैं, और आजकल तो होम डिलीवरी भी चालू हो गई है। ये बात आप सहमत हैं कि नहीं है? ये टोटल है, क्योंकि ये तो इसीलिए किया ही जा रहा है कि आगे की पीढ़ी बर्बाद हो जाए। जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ये सब इसी के लिए जो है। तो हम जो है अपने आप को कानून निर्माता की स्थिति में आए, और उसके पीछे जो है ऐसे चाणक्य खड़े हों जो नियम कानून और टेक्नोलॉजी से ये सब गड़बड़ी करने को जो है ना पूरी तरह से ऑप्शन ही खत्म कर दें। और यही जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणी है कि ऐसे व्यक्ति आएंगे जो ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि आप दांतों के उंगली तरह उंगली दबाएंगे। ऐसा परिवर्तन होगा जो आपकी सोच की शक्ति के बाहर होगा। और ये लोग इतने जो है ना कर्मठ होंगे, इतने जो है ना निर्मोही होंगे कि यदि उनके माता पिता भी कोई गलती करेंगे तो वो उनको भी नहीं बख्शेंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है जय गुरुदेव जी ने? बिल्कुल बिल्कुल कहा है, वो सारी चीजें भी होंगी सर। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर कहीं भी कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहला जो है वो पैसा आता है, यानी धन। तो आप धन की, आप जो है धन, आप धन मन छोड़ दीजिए, कोई धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मॉडल जय गुरुदेव जी महाराज ने ऑलरेडी हम लोगों को समझाया हुआ है। और हम जो धन की जरूरत होगी तो जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, राइट। बिना धन के हम चुनावों को जीत सकेंगे। जो आज आप शायद नहीं समझेंगे, यदि हम हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें आगे चल के तो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था का पूरा मॉडल हमने विकसित किया हुआ है, जिसपे कई हमारे वीडियो हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे आएगी, कैसे पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा, कैसे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ना उनका सेपरेशन हो जाएगा, कैसे अच्छे कानून बनेंगे, कैसे जो है आपके आगे चल के 2029 के बाद जो आपके मिनिस्टर्स और जो पॉलिटिकल बॉसेस होंगे वो अपने अपने क्षेत्र के महाविद्वान लोग होंगे। ऐसा ये सिस्टम इंश्योर करेगा, जिसकी जो है परिकल्पना के ऊपर ढेर सारे वीडियोज और टेक्नोलॉजी पर ढेर सारा काम हुआ है। अब ये केवल बच्चों का खेल रह गया है। हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई हैं, 53 यूनिवर्सिटीज जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हमारा MOU है। ढेर सारे बच्चों ने माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के थ्रू ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, जो अभी अधपकी पड़ी हुई है, जिसे कुछ महीने के प्रयास में ही गैप को भर के उसे इंटीग्रेट करके जमीन पर उतारा जा सकेगा। तो ये जो है नियम कानून और टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। और हमारी डिपेंडेंसी इन दुष्ट और छद्म चरित्र के राजनेता जो स्वयं अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी और भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अकूट संपत्ति भी जो है इकट्ठी करके रखी है, और आज उन्होंने ऐसा सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया था उसको और विकृत कर दिया है। चारों तरफ भ्रष्टाचार छाया हुआ है, गरीब व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गरीबों को न्याय देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गरीबों के लिए नहीं है। ये बात कई जो है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीति में अपराधी नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसमें नियम कानून जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में बदलाव करना होगा, लेकिन ये दुष्ट राजनेता ऐसा कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा 2022 में गठित हुई है, जिसमें 403 सदस्य हैं, इसके 205 सदस्य आपराधिक चरित्र के हैं, विच मेक्स इट 51%। 51% जो कि मेजॉरिटी होती है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कानून बनाने वाले अपराधी हैं, मेजॉरिटी और क्रिमिनल्स। इन दुष्ट लोगों ने अपराधियों को हमारे ऊपर थोपा हुआ है। ये इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। आप अपने आसपास झांक के देखिए कि जो आपके ये रोज राजनेता बने हुए हैं, जो 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनकी पहले माली हालत क्या थी, आज ये लाखों करोड़ों के स्वामी बने हुए हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी जी जी। और ये कोई भी अच्छा बदलाव नहीं करेंगे। तो जब हमने आपको एक ऐसा मॉडल दे दिया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम पर्दे के पीछे भी जो है अपने संकल्प को पूरा करके इस व्यवस्था को बड़ी आसानी से इन दुष्ट राजनेताओं को हराते हुए जमीन पर उतार सकते हैं। और जिन लोगों की चंद्रगुप्ती सोच है, जो स्वयं आगे आना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक संगोष्ठियां करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। हर दिन जो है, जो सबसे अधिक लोगों को प्रतिदिन जोड़ रहा है, उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट ये ऐप देता है। अपराध मुक्त भारत मिशन का जो ऐप है, वो हर दिन एक सर्टिफिकेट देता है कि प्रतिदिन लोगों ने कितने जो है ना, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने उस दिन सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है। यदि 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। यदि 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आपको नेशनल अधिकारी बनाता है। और नेशनल अधिकारी बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जिस राज्य के जितने विधायकों की संख्या है, उसके अनुसार जो है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन जो है लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। और ऊपर के जैसे यदि मान लो उत्तर प्रदेश की बात कहें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो विधायक चंद्रगुप्ती जो है ना, विधायकी चंद्रगुप्त की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो ऊपर के 403 लोग जो है वो चंद्रगुप्त घोषित कर दिए जाएंगे। एक राजनीतिक पार्टी जिसने सभी अधिकार क्राइम फ्री भारत मिशन के को सरेंडर कर दिए हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो एक राजनीतिक पार्टी ने अपने समस्त अधिकार क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं। यह इस पार्टी के अध्यक्ष जो है, स्वयं मेरे हाथ से लिखा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के हाथ का हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि आपने मेरिट लिस्ट में स्थापित हुए हैं, आपको चंद्रगुप्त आपने अपने आप को स्थापित किया है, ये सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं। और उसी के साथ विधायक का टिकट भी उसको दे दिया जाएगा। तो उसे विधायक का टिकट लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, उसे किसी की चमची नहीं लगाना होगी, उसे किसी को पैसे नहीं देना होंगे। और जीतने के लिए जो हमने व्यवस्था की है कि जो सदस्य हैं, जो अपने छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में रोज संकल्प लेंगे, जिस दिन से चुनाव का डिक्लेरेशन होगा और वोटिंग के दिन तक। लिहाजा बिना चुनाव प्रचार के हमारे चंद्रगुप्त विजयी हो पाएंगे। और न केवल विजयी होंगे, बल्कि हारने वाले बड़े बड़े राजनीतिक दलों के कई कई बार के सदस्य, कई कई बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी न केवल पराजित होंगे, बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। तो बताइए, इससे अच्छा कोई मॉडल हो सकता है क्या? इसमें खर्च कहाँ है, ये बताइए। नहीं, खर्च वो ठीक है, खर्च तो जो भी है जो है वो तो कुछ न कुछ लगेगा ही। ठीक है, आपका नहीं, मतलब आप जो सत्संग कर रहे हो, उस सत्संग में जो आज हो रहा है, उसी में जो है ना, आपने जो है ना 4 बातें इसकी कर ली, इसी के 2 वीडियो देख लिए, उस पर चर्चा करके लोगों से मालूम कर लिया कि वो सदस्य सोच रख रहे हैं या चंद्रगुप्ती सोच रख रहे हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉइड फोन नहीं है, 2-2.5 हज़ार का चाहे वो EMI पे खरीद लें, जो भी हो,
या आप लोग आपस में चर्चा करके कंपनी से बात करके कहेंगे तो आपके सत्संग में ही कोई ना कोई पहुंच जाएगा जो लोगों को जो है ना मोबाइल बांट देगा, धीरे धीरे इस किस्तों में उसके पैसा पट जाएगा। उससे जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है सशक्तिकरण होगा और कुछ चंद महीनों में ही वो बदलाव जमीन पे उतर जाएगा, क्योंकि फिर हमें इन राजनेताओं पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपके ही बीच से निकले हुए चंद्रगुप्त जो अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेंगे वो जो है कानून के निर्माता बन जाएंगे, और उनके पीछे खड़ी हुई चाणक्य की फौज जिसने 21 लक्षों को कैसे जमीन पर उतारना है, जो वो पूरी रणनीति तैयार करके रखी है, उसे जो है ना चंद्रगुप्तों को समझाया जाएगा, पब्लिक के सामने डिस्कोर्स किया जाएगा और उसे कानून का सेप दे दिया जाएगा। तो उसके लिए ना तो हम किसी अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस के डिपेंडेंट होंगे, ना हम इन दुष्ट राजनेताओं के डिपेंडेंट होंगे। हम जो है अपनी व्यवस्था को जमीन पे उतार पाएंगे। तो श्रीकांत पांडे जी, मैं आपसे ये चाहता हूं कि चूंकि आप हर संडे में सत्संग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो सुने। जो वीडियो आपको सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसको लाइक कर लें और उसी को प्ले करें। तो उसमें जैसे मान लो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कल तक ये चर्चा भी अपलोड हो जाएगी। जी आप समझ रहे हैं ना? तो इवन ये चर्चा भी आप लोगों को सुना सकेंगे। तो आपकी आवाज और हमारी आवाज में जैसे जो हमने आपको समझाया है वो आम लोग भी सुन पाएंगे, और उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसमें गुरु महाराज से की जो भविष्यवाणियों के को कैसे उनमें देख पा रहे हो, और कहीं पे आपको भ्रम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे फोन लगाइए और लोगों के सत्संग के दौरान ही फोन लगा दीजिए। यदि आप पहले से मुझे बता देंगे तो हम अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखेंगे और हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या नॉर्मल कॉल पे, जिसको आप स्पीकर सिस्टम से भी जोड़ देंगे तो लोग आराम से सुन सकेंगे, हम जो है ना लोगों के जो है प्रश्नों को भी सुन पाएंगे और उनको समाधान कारक जवाब भी दे पाएंगे। जी जी। तो कहाँ तक आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं इस पूरे प्रस्ताव से? नहीं, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है सर, उसमें कोई कहीं दिक्कत और कमी नहीं है। बशर्ते अब ये बैठ करके तमाम जो है तमाम चीजें ऐसी हैं गुरु महाराज की कि जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो और उसमें जो है देखिए, उसमें साथ में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर 4-5 लोग आपकी तरफ से उसमें जोड़ सकते हैं और आप लोग अपनी बात रखें और हम जो है आपको दिखा पाएंगे कि कैसे जो है जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में बैठी हुई है, और कहीं पे यदि कोई इलाबोरेशन करने की जरूरत है या और कोई स्पष्ट करने की जरूरत है तो उसे और स्पष्ट कर देंगे। यदि किसी कारण से ऐसा लगता है कि कोई भविष्यवाणी कहीं रह गई है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि जय गुरुदेव जी ने कोई स्कोप छोड़ा होगा, राइट, लेकिन फिर भी यदि हमें अपनी बुद्धि से लगता है कि कुछ छूट रहा है तो उसे जोड़ देंगे। जी जी। तो 23 मार्च तो उससे 23 मार्च को समय है आपको? 23 मार्च को थोड़ा समय होगा आपको? बिल्कुल 200% होगा। और हम जो है उसे आजकल जो है हम एक लिंक आपको भेज देंगे, तो वो लिंक के माध्यम से जो है हम 2-4-5 लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, 6 लोगों से भी कर सकते हैं जो कि अलग अलग जगह पे बैठे हों, राइट। तो जो एक जगह पे बैठे हुए हैं वो तो मोबाइल का हाथ में बदल के जो है ना उनसे बात हो जाएगी, तो वो तो 100 हो 200 हो हजारों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि वो अलग जगह पे भी बैठे हुए हैं तो भी इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि ये चर्चा लाइव चलेगी तो लाइव होने के कारण लोग बाग जो है कमेंट देके उसके माध्यम से प्रश्न भी पूछ सकेंगे और हम जवाब दे सकेंगे। तो विश्व में कहीं पे भी कोई व्यक्ति बैठा हो वो इसे लाइव देख भी पाएगा, जुड़ भी पाएगा, प्रश्न भी पूछ पाएगा और जवाब भी पा पाएगा। तो आप मुझे केवल ये बता दीजिएगा कि उसको जो है समय क्या रहेगा, तो फिर मैं उस समय अपने आप को खाली रखूंगा और वो लिंक हम आपको पहले भेज देंगे। तो आप लोग जो है बाकायदा लाइव टेलीकास्ट जो कि पूरे विश्व में दिखाया जा रहा होगा उसमें आप जुड़ पाएंगे, ठीक है ना? ठीक सर। तो और एक चीज मेरी बात और है कि अब जो संगोष्ठियां जो आपकी होती हैं उसमें जो बैनर है उसमें इस बात को लिखा जाए कि अपराध मुक्त भारत की जो है व्यवस्था परिवर्तन, मतलब जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों के तहत व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। तो उससे क्या है कि यदि ये बैनर में लिखा रहेगा
तो कोई खुरापाती दिमाग ही नहीं कहेगा कि सब क्या बातें फालतू की हो रही हैं, क्योंकि ये तो फिर संगोष्ठी के प्रयोजन का मकसद ही है कि कैसे जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां जमीन पे उतरेंगी। अभी मैं कानपुर गया था और वहां पर होली मिलन का प्रस्ताव था, तो उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे आऊंगा, जब आपके बैनर में ये लिखा होगा व्यवस्था परिवर्तन संकल्प। तो उन्होंने जो है होली मिलन एवं व्यवस्था परिवर्तन संकल्प करके जो है ना बैनर बनाए, और फिर हमने उनको विस्तार में समझाया है, और वो भी लाइव में जो है ना अवेलेबल है, जो हमारे क्राइम फ्री भारत है, हम आपको लिंक भेज देंगे तो आप उसे सुन पाएंगे। राइट। इवन जो हमारा, जब हम बनारस गए थे तो वहां पर भी आपके यहाँ की भी एक संगोष्ठी उसमें लाइव है। इसके बाद जो पुलिस का जो महासंघ है उसके उसमें भी जो है ना लाइव पूरा है, तो आप उन सब चर्चाओं को भी सुन पाएंगे। और जो हम चर्चा करेंगे 23 मार्च को, वो भी लाइव रहेगी। और बात जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे वो उसको, चूंकि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी, तो लोग बाग उसे बाद में भी अपनी फुर्सत के हिसाब से भी देख पाएंगे और उसमें कमेंट भी लिख पाएंगे जिनका जवाब दिया जा सकेगा। तो अब इस बारे में यदि आपका 23 तारीख का पक्का हो तो फिर हम एक लिंक आपको पहले से ही भेज देंगे और उसके माध्यम से हम लाइव जो है चर्चा कर पाएंगे। और यदि आप चाहेंगे तो उसमें आपको छोड़ के 4 और ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं जो अलग अलग स्थानों पर प्रवचन दे रहे हों। राइट। और वो जो है मोबाइल को आप एक दूसरे के हाथ में देते जाइए, तो आपके जितने लोग भी हमसे प्रश्न पूछना चाहेंगे वो सबको लाइव भी दिखेगा, और हम उसे जो है वो कुछ क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। तो उस स्थल पे यदि 1000 लोग भी बैठे हैं तो वो मोबाइल जिनके हाथ में जाएगा वो दिखाई भी देंगे, और वो जो है प्रश्न भी पूछ पाएंगे और जवाब भी सुन पाएंगे। और जो पूछे गए प्रश्न और दिए गए जवाब भारत में और क्या विदेशों में, पूरे ग्लोब में जो है ना, लोग आप उसे लाइव भी देख पाएंगे और बाद में भी देख पाएंगे। तो अच्छी वो है कि नहीं है? हेलो। हाँ हाँ, तो मैंने कहा आप इस बात से सहमत हैं कि अपन 23 तारीख को ऐसी इस व्यवस्था के तहत जुड़ेंगे और लोगों को सदस्य या चंद्रगुप्त जो भी उनकी परिस्थिति के हिसाब से वो बनना चाहते हैं उसको बनाते हुए चंद महीनों में ही हम व्यवस्था परिवर्तन की एक बहुत ही ठोस जो है स्थिति जमीन पे खड़ा कर देंगे। और हम जो है, जो अंग्रेजों के नियम कानून और जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे जो कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों के अनुरूप होगी। नई व्यवस्था तो क्योंकि देखिए अलग अलग हम लोग अपने अपने तरीके से तो लगे ही हैं, लेकिन अब आप देखिए आप जो है बिना संगठित और बिना ऐसे मॉडल के जिसके तहत आप राजनेताओं को पराजित करके खुद पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये मोटी खाल के लोग ये आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। आपके जय गुरुदेव जी ने खुद जो है श्रीमती गांधी से लेके हर किसी को कहा, इन दुष्टों ने मानना तो दूर है, बाबा जय गुरुदेव जी को जेल में और रख दिया और 6 महीने एक ऐसी काल कोठरी में रखा जिसमें कोई नहीं गया, लेकिन जय बाबा गुरुदेव जी है उससे एकदम हिस्ट पुष्ट बढ़िया मुस्कुराते हुए बाहर निकले तो उन्होंने अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। ये बात सही है कि नहीं है? जी जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये अकेला चंद लोगों से, बेचारे गरीब लोगों से बैठ के चर्चा करने से, उनका अकेला ज्ञान बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें इस मॉडल के तहत कैसे हम इस चीज को जमीन पर उतार पाएंगे वो हमें कार्रवाई करना होगी। तो इसमें वो कार्रवाई हो रही है, हर किसी की सहभागिता हो रही है और उसकी सोच और सामर्थ्य के हिसाब से हो रही है। तो जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं करना, अपने लोगों को जोड़ लेना है, बस बात खत्म हो गई। राइट। और ये संकल्प तो बहुत बड़ा है, इससे बहुत छोटे में भी हमारा गुजारा हो रहा है, क्योंकि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद जुड़ जाना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को ही 20-20 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख को ही 30 को जोड़ना है। केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है। 9,000 को 50-50 को जोड़ना है। 900 को 60 को जोड़ना है। 90 को जो है ना 70 को जोड़ना है। तो ये, और 9 को जो है ना 80 लोगों को जोड़ना है और केवल एक मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर कोई 90 लोगों को जोड़ेगा। राइट।
तो जो चूंकि 90 एक वैदिक नंबर है, इसलिए जानबूझ के इसे 90 रखा गया है, लेकिन हमारा जो है लक्ष्य तो जो है इसके 1/10 से भी पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? नहीं, ठीक ठीक। तो ये जो व्यवस्था है, ये प्रवचन से के बजाय जमीन पे उतारने का पूरा फुल फ्लेज मॉडल है। केवल ज्ञान बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने की बात है। उनके जो है जैसा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां कोई भूखा नहीं रहेगा और भूखे के पास स्वयं भोजन चल के पहुंचेगा। व्यवस्था स्वयं पहुंचेगी और उसको जो है ना भोजन भी देगी और बाद में समृद्ध भी बना देगी, जिससे उसे भोजन ना मिले ऐसी स्थिति ही निर्मित नहीं होगी। ये कहा है कि नहीं कहा है जय गुरुदेव जी ने? जी जी। तो चलिए, यदि आप और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप बताइए। नहीं, अब वही 23 मार्च को जो है चर्चा होगी। देखिए, हम जो है क्योंकि हमारे पास वो बड़ा फोन तो अभी नहीं है, लेकिन है कि व्यवस्था बनाएंगे जैसे भी होगा। आप जो है एक फोन खरीद लीजिए। इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए 2000 रुपए का खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बात हमें अपने गरीब तबके के लोगों को भी समझाना है, क्योंकि ये उनका सशक्तिकरण है। तो अपने सशक्तिकरण के लिए 2000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात है। और यदि आप में से जो कोई समझदार रहती है, यदि वो किसी कंपनी से संपर्क कर लेगा तो वो जो है आपको किस्तों में भी जो है ना दे देगा। आजकल ईएमआई का जमाना है, तो अपने आसपास ही किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी वाले को खोज लीजिए। उसकी जो है ना फोन भी बिक जाएंगे, आपके पास वो भी पहुंच जाएगा और किस्तों में पहुंच जाएगा। और ये उसको फोन और खर्च ना माना जाए। ये फोन आपके पास है, आप किसी को दान नहीं दे रहे हैं, राइट? और आपका सशक्तिकरण भी हो रहा है। आपके पास जो है वो सब चीजें पहुंचेंगी, जो बात कही जाएगी वो पहुंचेगी। लिहाजा ये सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारने के लिए। तो जो व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होगा वो भी अच्छा फील करेगा, उसे भी उसमें एक स्टेटस भी दिखाई देगा और इसके डिवाइस के माध्यम से हम सीधे से संवाद कर पाएंगे। हमारे जो सोच है, जय गुरुदेव जी महाराज की जो सोच है, वो उनके पास लगातार उस माध्यम से पहुंचती रहेगी। तो संगोष्ठियों में केवल रिवीजन होगा, अदरवाइज जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं, जय गुरुदेव जी के जो वो है उपदेश हैं, वो तो ड्यू टू डू बेसिस पे अपलोड हो जाएंगे। इसी ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचते रहेंगे और उसे वो सुन भी पाएंगे और लाभान्वित भी हो पाएंगे और चंद महीनों में हम उसे जमीन पे उतार पाएंगे। तो श्रीकांत पांडे जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं जो है एक स्मार्टफोन तो ले ही लीजिए। 2-2.5 हजार का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कुछ फाइनेंशियल तंगी हो तो व्यवस्था करके कर लीजिए, क्योंकि ये आपका भी सशक्तिकरण है और सब लोगों का सशक्तिकरण है। यही सलाह हमें अपने जय गुरुदेव महाराज के सभी शिष्यों को भी देना है, क्योंकि वो मोबाइल फोन भी वो किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं। वो 2-2.5 हजार जितने का भी आएगा, वो किसी दूसरे को वो दान नहीं कर रहे हैं। उसका जो है डिवाइस उनके पास पहुंच रहा है, जिसमें तमाम तरीके के ज्ञान आगे पहुंचाए जाएंगे, जिसके माध्यम से उन्हें समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जाएगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये सारी चीजें तो आवश्यक ही है। ठीक है, तो यदि 23 तारीख तक आप नहीं भी खरीद पाए तो किसी दूसरे के मोबाइल का यूज कर लीजिएगा, राइट? वो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिस मोबाइल का आप यूज करना चाहें उसका नंबर यदि हमको आप पहले से भेज देंगे या अपनी सिम उसमें डाल लेंगे, जैसा भी आप करेंगे, तो जो है वो उसी में लिंक रहेगी। 2 मिनट में उसके पहले एक बार अपन टेस्टिंग कर लेंगे, जिससे 11th आवर पे कोई इशू नहीं आएगा, राइट? यदि जिस स्थान पर आप संगोष्ठी कर रहे हैं उसमें यदि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो जो है किसी दूसरे नेटवर्क जहाँ पे वो ठीक आ रहा है उसका हॉटस्पॉट लेके भी हम जो है बड़ी आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग